ना लाडू, ना। तू ठीक तो है ना लाडू? हाँ बापू साहब, आठ साहब ने हमारा बहुत दिल दुखाया। उसे याद करके के रोना जो थारा सम्मान ही ना करता हो लाडो। बिल्कुल नहीं रोना। मन्ने देख, तू तुम्हारी बहादुर बच्ची है, तू ना रोएगी। और लाडो, मन्ने तो ये समझ में ना आ रहा कि ये रूहान है कौन, कठे से आया है, के चाहता है और थारी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है ये छोरा। के बताऊं तने, अयान जी ने थारे और रूहान के बारे में ऐसी घटिया बातें की हैं कि कोई भी बाप कभी ना सुन सके। बापू साहब, थारे को तो थारी लाडो पर भरोसा है ना। हाँ लाडो, बिल्कुल है, भरोसा है तभी तो आया हूं ना लाडो। मैं तो इतरपुर से ये सोच के निकला था कि छोटे मोटे झगड़े मियाँ बीवी में होते रहते, आऊंगा, मिल बैठकर बात करेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर अठे आकर पता लगा कि अयान जी का असली चेहरा क्या है। अरे अयान जी के तेवर देखकर तो मैंने यकीन ही ना हुआ कि मैंने अपनी लाडो का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में दिया। और हमारी बच्ची अयान जी का असली चेहरा देखकर मैंने समझ में आ गया है कि थारे सासरे में कभी भी कोई थारा ना था। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई साहब, अयान कहाँ है? भाई साहब वो बस कार पार्क करके आ ही रहा है। मुझे कुछ पता चला कि ऑफिस में क्या हुआ था? अयान का जब फोन आया था तो वो बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी था। मतलब कुछ हुआ क्या ऑफिस में? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, लेकिन हाँ, अयान बहुत रो रहा है, बार बार एक ही बात कर रहा है कि उसने फालतू के साथ जो कुछ भी किया उसने बहुत गलत किया और इसमें फालतू की कोई गलती नहीं। लेकिन वो तो फालतू से मूव ऑन करना चाह रहा था ना, इसलिए उसने ऑफिस में ज्वाइन किया था। फिर ये फालतू का भूत दोबारा कैसे उसके सर पर चढ़ गया? आज रूहान ऑफिस आया। रूहान ऑफिस आया था? जी बाबा, और उसने मुझे सारा सच बता दिया। वो सच जिस बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये सब जो हुआ है ना, ये सब उस रूहान का किया धरा है। उसी ने हमारी फालतू को फंसाया था। जानते क्यों? हमसे बदला लेने के लिए, मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए। फालतू को तो बेचारी को पता भी नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है। वो ठीक कह रही थी बाबा, उसने कुछ नहीं किया। पर लाडो, मैंने अभी भी ये समझ में ना आ रहा कि तू रूहान के घर कैसे पहुंच गई। अबू साहब, हमारे को ठीक से तो कुछ याद नहीं, बस इतना जानू कि उस दिन उन लड़कियों ने ना हमारी शरबत में कुछ पिला दिया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब हमारे को होश आया तो मैं रूहान के घर पर ही थी। उसके बीच क्या हुआ हमारे को कुछ याद ना है बापू साहब। पर बापू साहब, हमारा यकीन करो, मैंने कुछ ना किया और यही बात मैंने 100 बार मार साहब को समझाई, पर उन्होंने हमारी एक ना सुनी। हर कदम पर हमारे पर लांछन और इल्जाम लगा। कैसे कैसे कर सकते हैं बापू साहब ऐसा? कैसे? ना लाडो ना, और ना रोना। मैंने कहा ना, तुम्हारी बहादुर बच्ची, हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम वापस इधरपुर जाएंगे। मैंने जयपुर में पता किया है, वहाँ एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी है। मैं थारा दाखिला वहाँ कराऊंगा। मुंबई जितनी अच्छी ना सही, पर
थारा अच्छा काम हो जाएगा वहां। ना बापू साहब, अगर मैं यहाँ से डरकर भाग गई ना तो सबने ये लगेगा कि गलती मारी थी, इसलिए अब मैं डर के भागने ना वाली, यही रह के सबके इल्जामों को गलत साबित करूंगी। तो चोरों की तरफ भाग क्यों रही है लाडो? चल हमारे साथ अयान जी के घर और उनको मुंह तोड़ जवाब दे और खुद को निर्दोष साबित कर और पूरी इज्जत के साथ वहां से निकल। ऐसे चोरों की तरह भाग मत लाडो, जब तूने कुछ किया ही ना है तो डर किस बात का? आवाज उठा लाडो, गलत साबित कर अयान जी ने और उनके पूरे परिवार ने। भाई बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो देखा वैसे ही रिएक्ट किया। खुद को दोष देना बंद कर बच्चा। आज तो अपने गलत बेटे को सपोर्ट मत करो माँ। बहुत गिरी हुई हरकत की है मैंने। अगर पूरी दुनिया भी फालतू के खिलाफ हो जाए ना तो मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। और मैं ही वो इंसान हूं जिसने सबसे पहले उस पर उंगली उठाई। लानत है मुझ पर। अरे मुझ जैसा आदमी फालतू जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। कुछ गलत नहीं किया उसने। चली गई ना वो, बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया माँ। I failed. ये क्या किया रूहान, और क्यों किया? सब बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब बस, मैं कुछ भी करके अपनी गलती सुधार लूंगा, लेकिन मुझे अपनी फालतू को वापस लाना होगा। तनीषा, तुम जानती हो फालतू कहाँ है? देखो ना, मैं उसके बाबा का फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है। तुम्हें पता है उनकी ट्रेन कितने बजे की है? देखो, अगर वो रेलवे स्टेशन भी गए होंगे तो मैं वहां जाकर उनसे मिल लूंगा। वो तो जानते होंगे ना फालतू कहाँ है। मुझे कुछ भी करके आज फालतू को वापस लाना ही है। उसके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे मेरी फालतू को आज वापस लाना है। ना बापू साहब, हमारे को किसी को कोई सफाई ना देनी। अरे साबित तो वहां किया जाता है ना जहाँ कोई उम्मीद बची हो, और मारे और मार साहब के रिश्ते में अब कोई उम्मीद ना बची, सब कुछ खत्म हो गया। तभी तो उन्होंने थारे हाथों ये तलाक के कागज भिजवा दिए। लाडो, आज के जमाने में तो जितना सहेगी, जितना दबेगी, लोग तने उतना ही दबाएंगे। ये वक्त चुप रहने का ना है। अपनी आवाज उठा और बता दे कि तूने कुछ गलत ना किया। थारे को डरने की कोई जरूरत ना है छोरी। चल हमारे साथ अयान जी के घर और उन्हें सच्चाई बता दे और तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर। और अगर मामला खत्म ही करना है तो इज्जत के साथ कर। लेकिन अयान, चरण अंकल की ट्रेन निकल चुकी होगी। स्टेशन पर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं इतरपुर चला जाता हूँ। क्या एक काम करते हैं, बाबा, माँ, चाचू, किंचू, हम सब मिलके फालतू को मनाएंगे और उसे उसके घर वापस लाएंगे। पर अयान, क्या पता फालतू चरण अंकल के साथ इतरपुर गई ना हो, क्योंकि जब तक चरण अंकल यहाँ थे फालतू का कोई अता पता नहीं था। अरे तो क्या करूं? अपने हाथ पे हाथ करके बैठा रहूं? अपनी गलतियों को लेकर रोता रहूं?
मुझे फालतू को वापस लाना है, एंड दैट इज इट। देखो बेटे, फालतू भी मिल जाएगी। अगर तुमने इस तरह कोई जल्दबाजी की ना तो काम बनने के बजाय बिगड़ सकती है। जी पापा। किंचुक, तू एक काम कर, अपने फोन से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर, फालतू की पिक्चर डाल और नीचे लिख दे वी रिक्वेस्ट यू टू कम बैक होम। या रुक, मैं ही कर देता हूँ। लेकिन अयान, ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम भूल गए हो कि फालतू सोशल मीडिया पर नहीं है और उस तक हमारा मैसेज पहुंचेगा भी नहीं। पूरी दुनिया में बदनामी होगी वो अलग। फालतू भाभी सोशल मीडिया पर नहीं है तो क्या हुआ? अरे बाकी सारी दुनिया तो है ना। भाई आप रुको, मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ। चल छोरी। क्या हुआ लाडो? ना बापू साहब, मैं मार्ट साहब की शक्ल भी दोबारा ना देखना चाहती। फिर से वही जिल्लत सहने की हिम्मत ना है हमारे अंदर। किंचुक, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, वहां चल के पुलिस से बात करेंगे, थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो वो लोग काम भी जल्दी करेंगे। जी भाई। चल। रुको अयान, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे क्योंकि फालतू मिलेगी ही नहीं। जवाब देने को तो मैं भी जवाब दे बापू साहब। पर क्या फायदा किस लिए? मार्ट साहब ने तो वही मानना है जो वो मानकर बैठे। एक बार भी उन्होंने ना सोचा कि मैं सही हो सकूं। अरे उस रुआन से मारे को कोई शिकायत ना है, वो तो पराया है। और मार्ट साहब, वो तो हमारे अपने थे ना, मारे को कितने पहले से जानते। मारे को जांच परख कर ही हमारे साथ ब्याह किया होगा ना उन्होंने। उसके बाद भी हमारे पर भरोसा ना कर सकते। और बाबू साहब पहली बार ना है जो हमारे पर लांछन लगा रहे हैं, हमारे पर शक कर रहे हैं। वो ब्याह के पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं और तब भी मैंने सह लिया था। और तब हमारा उनसे ऐसा कोई रिश्ता ना था, इसलिए हमारे को ज्यादा कोई फर्क भी ना पड़ा। पर अगर ब्याह के इतने समय बाद भी हमारे को इतनी बार अपने आप को साबित करना पड़े तो ये कैसा रिश्ता है बापू साहब? हमारे को बताओ, शक की बीमारी का कोई इलाज होवे? नहीं ना। ये एक बार किसी रिश्ते में लग गई तो आज नहीं तो कल वो रिश्ता खत्म ही है, समझो। खत्म हो भी क्या? बिटिया पहले आप लोग चाय पानी पी लो। आइए, आप लोग आराम से बैठिए। ऐसी गंभीर बातें ऐसे खड़े खड़े नहीं हो पाएंगी। माफी चाहता हूँ आपसे, ऐसे आपके घर पर आकर गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया। बेटी का बाप होना। वैसे आप। अरे यार, अपने घर में सोना मुश्किल हो गया मेरा। कौन है? हम बृजमोहन भारद्वाज, ये हमारा ही घर है। ए, लाडो को कैसे जानते हो? एक्चुअली आपकी बेटी ने नासिक में हमारे पोते की जान बचाई है और उसे मुंबई वापस लेकर आई। अब क्या कहें आपसे, हमारे घर में तो आपकी बेटी देवी समान है। मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ऐसे अचानक से थारे घर आकर यूं ही अपनी नाराजगी दिखा दी और थे लोगों को भी अपनी मुसीबत में डाल दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसने तो हमें मुसीबत से बाहर निकाला है। अगर ये ना होती और हमारे पोते को कुछ हो गया होता ना तो हम तो मर ही जाते। दादाजी कैसी बातें कर रहे होते? हमें तो ये हमारी पोती जैसी लगती है। इसकी मुश्किल में हम कोई भी काम में आ सके ना तो हमें बहुत खुशी हो। हमें पता नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हमने जितनी बात सुनी उससे तो लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सही हो तो सही साबित करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग सही समझे तो मित्तल से हम बात कर सकते हैं। जान पहचान नहीं है हमारी, लेकिन कल एक डील के कारण हमारा मिलना है तो उन्हें समझाने की हम कोशिश कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि पुलिस तो ऑलरेडी फालतू को ढूंढ रही है ना। अगर मिलनी होती तो वो अब तक मिल जाती, और हमें फालतू को नहीं, चरण अंकल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि फालतू उनसे जरूर मिलेगी।
डिवोर्स पेपर्स भी तो चरण अंकल के पास ही है ना। और मुझे तो लगता है कि अब तक फालतू ने साइन भी कर दिए होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तनीषा। वो पेपर्स फालतू तक नहीं पहुंच सकते। अरे अगर डिवोर्स पेपर्स फालतू ने देख ली मेरे बारे में क्या सोचेगी यार। इससे पहले वो पेपर्स फालतू तक पहुंचे, मुझे उससे मिलकर सब क्लियर करना होगा। रुको अयान। ना दादाजी, थारे को उनसे बात करने की कोई जरूरत ना है। अगर तुम उनसे बात करोगे ना, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमारे पर इल्जाम लगाने का, हमारे पर उंगली उठाने का। और पता नहीं थारे को भी क्या कहेंगे। और सच कहूं तो अब ये सब सुनने की क्षमता ना है हमारे अंदर। बस बहुत हो गया। अब ये तलाक के कागज ही हमारे रिश्ते की सच्चाई है। बापू साहब, आठ साहब को हमारे से तलाक चाहिए ना, तो फिर वही सही। अच्छा ही आज सब खत्म हो जाएगा, फिर किसी को हमारे मरे हुए रिश्ते का बोझ ना उठाना पड़ेगा। जैसा तुझे ठीक लगे लाडो, तू ये तलाक के कागज मने दे दे, मैं उनके घर भिजवा दूं। और तू अपना सामान बांध ले, शाम की एक गाड़ी है इतरपुर के लिए, हम इतरपुर चलेंगे। हाँ बापू साहब, अगर मैं थारे साथ ऐसे ही गांव लौट गई ना, तो थारे को सबके ताने सुनने पड़ेंगे। और रतन काका और अंगूरी काकी तो वैसे भी थारा जीना आराम कर देंगे। और पता ना माँ खुद ने क्या करे। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहीं रहूं। बापू साहब, अब थारी लाडो इतरपुर तभी लौटेगी जब थे छाती चौड़ी करके सबको कह सको कि फालतू सिंह थारी बेटी। जब गांव के सभी लोग मारा नाम इज्जत से ले, मारी तारीफ करने के लिए ले, ना कि थारे को जलील करने के लिए। लाडो, तुम्हारी बात मान क्यों ना रही? मैं तने अठे छोड़कर ना जा सकता। बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब थे ठीक तो? बापू साहब, मैं पापा पानी लेकर आती हूँ। तुम अभी तक यहाँ हो? I knew it. I knew it. तुम मेरा घर परिवार ज्यादा सब अपने नाम कराकर मानोगी ना? ओ मिस्टर, थारे से बहस करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हटो, बापू साहब को पानी देना। ओए, कौन बापू साहब? किसके बापू साहब? तुमने अपने बापू साहब यहाँ बुला लिए? सच सच बताओ, कितने लोग काम करे तुम्हारे गैंग में? हाँ, तुम लोगों ने हमारे घर को घेर के रखा हुआ है। मेरे दादाजी कितने मासूम है, तुम जैसे स्ट्रेंजर्स की बातों में आ जाते हैं। तुम ना खतरा हो हमारे लिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाके दादाजी को तुम्हारा सारा सच बताता हूँ। दिमाग में भूसा भरा है कि क्या बकवास कर रहे हो? हटो, थारे मुंह कौन लगा? हटो यहाँ से। नहीं हटूंगा मैं। यहाँ से बाहर सिर्फ एक इंसान जाएगा और वो हूँ मैं। अभी जाके तुम्हारे नकली बापू से निपट के आता हूँ। अच्छा बच्चों, How dare you! बापू साहब, पानी पियो। ठीक होते हैं? मैं ठीक हूँ। डॉज, अब ठीक है? मुझे क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या हो गया। मैंने आपको वार्न किया था, इस लड़की पे भरोसा मत करना। मैंने आपसे कहा था। अब देखिए, इसे आए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए, इसने अपने गैंग मेंबर्स बुला लिया यहाँ पे। आप अभी पुलिस को कॉल कीजिए। These people are very dangerous। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, चुप हो जाइए। तुम लोग मुझे कमजोर मत समझना, ठीक है? Let's, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना जेल में चक्की पीसोगे।
नील बेटा जी, आप गलत समझ रहे हैं इन्हें। डैड साहब बहुत बोले आप इन जैसे लोगों को नहीं समझते, पर मैं न्यूज़ देखता हूँ ना, अच्छे से जानता हूँ ये चोर लुटेरों को मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।